नमस्कार दोस्तों, आज हमारे नए सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है और लावणी का नए चैप्टर की तरफ बढ़कर देखते हैं। तो चलिए आज नए टॉपिक शुरुआत करने से पहले प्लीज़ अगर ये नए चैनल पर आया हुआ है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आगे से शेयर कर दें। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जो बहुत जल्दी ही आज सॉल्व करने वाले हैं। आज बहुत ईजी क्वेश्चन उठाए हैं जो कि एसएससी लेवल्स का है। रोहित ने अपनी एक कार को अमित को लागत मूल्य से 10% कम पर बेचा है। यानी अमित को 10% कम पर वो बेचा है, यानी 10% वो लाभ हानि सह के बेच रहा है। ठीक है। और अमित ने मरम्मत करवाने में उस पर 5,000 रुपया खर्चा किया, जो कि एक्स्ट्रा चार्ज है, जो कि कॉस्ट प्राइस में जुटता है। और फिर क्या है कि उसने राजेश को कुल लागत से 20% अधिक पर बेच दिया है, जो कि 1 लाख के बराबर है। यानी कार की कीमत क्या है, देखिए क्या है। जो सबसे पहले तो 1 लाख रुपया के बराबर, यानी 1 लाख में बेचा है। और कितना पे बेचा है, तो 20% लाभ पर बेचा है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम अमित का क्या निकाल लेते हैं, सीपी निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य। एक मिनट, पेन उठा लेते हैं। अमित का सीपी, अमित का सीपी कितना होगा, देखिए 1 लाख गुना 100 बटा 20% अधिक पे बेचा है तो 120, 100 प्लस 20 हो जाएगा ना। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 12,896 कट जाएगा, 4 आएगा। फिर जीरो उठेगा तो बढ़ती आई 36, फिर 4, फिर 4, नहीं 833 के अराउंड आपके आने वाला है। यहाँ से पूरा पूरा ये कटने वाले में से नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। एक काम कीजिए, पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो इसे अलग मेथड से बना कर देख लेते हैं। ठीक है। जब ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो पूरा माइनस करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं, एक्स मान के बना लेते हैं सिंपल सी मैथ में। क्या कहता है कि रोहित ने अपनी कार को लागत मूल्य से 10% कम पर बेचा है। यानी मान लेते हैं कि माना कि कार की कीमत बराबर ₹X, एक्स मान लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात देखने वाली बात है कि उसने बेचा कितना में है, तो 10% कम में। यानी एक्स गुना 90/100, इतना ही में बेचा है ना। अब देखिए क्या हुआ है कि अमित ने उस कार को मरम्मत करवाने में 5,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा किया है। ठीक है ना। तो उसको क्रैमुल में भी ऐड करना पड़ेगा ना 5,000, क्योंकि उसको 5,000 रुपया एक्स्ट्रा हुआ, लेकिन उस विक्रैमुल से जो रोहित का विक्रैमुल है उसको मैं वो 5,000 रुपया खर्चा किया है। ठीक है। ठीक है यहाँ तक। तो चलिए इसको इतना ही से एक एक स्टेप करके देख लेते हैं। 1 बाय 1 स्टेप से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ इसका वैल्यू कितना आएगा सर, 9x/10, यानी आपका यहाँ से आएगा 9x/10। ये क्या हो गया, विक्रयमूल किसका है, ये रोहित का है विक्रयमूल, यानी आर से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए रोहित का विक्रयमूल हो गया, तो अब अमित का क्रयमूल क्या होगा भाई, अमित का क्रयमूल निकाल लेते हैं। अमित का सीपी, अमित का सीपी क्या होगा, जी देखिए यहाँ से अमित का सीपी होगा 9x/10।
ठीक है। और उसको मैं खर्चा कितना किया था, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा किया है ना, 5,000 रुपया वो एक्स्ट्रा उसमें खर्चा किया है, तो सब सीपी में ही जुटेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखिए इतना में तो खरीदा था। अब देखिए बेचा है कितना में, वो 20% लाभ पर बेचा है। प्रश्न से आप लिख सकते हैं, आप अगर सॉल्यूशन कर रहे हैं मेथड से, तो प्रश्न से 9x बटा 10 जोड़ 5,000, इतना ही क्रय मूल्य था ना उसका, इतना पर वो 120% लाभ, यानी 20% लाभ पे बेच रहा है, तो 120 बटा 100 कर देंगे। और इक्वल में कितना बेचना रहा है, कितना में बेच रहा है भाई, 1,00,000 में 4 5, ठीक है, 1,00,000 में बेच रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, 9x बटा 10 जोड़ 5,000, यही है ना, 9x बटा 10 जोड़ 5,000 इतना बराबर क्या होगा। इसको देखिए इधर से जाके गुना कर देते हैं, तो गुना में चल जाएगा 1,00,000 गुना 100 बट्टा में क्या आएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 12 8 96, 4 बचेगा, 3 आएगा, फिर 0 उतरेगा, 3 आएगा, यानी 833.3333 इन्फिनाइट तक जाते रहेगा। ठीक है, तो हम पूरा 833 ही लेकर के यहाँ से चलते हैं, यानी इतना बराबर कितना आएगा, 833 पे 2 गो 0, इतना आएगा ना, यानी 83,300 आएगा आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9x बटा 10 बराबर 83,300 माइनस सीधा सीधी 5,000 कर देंगे। ठीक है ना, आएगा कितना आपको आंसर यहाँ पे, 78,300। ठीक है, 78,300 आएगा। तो अब देखिए यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। 78,300 गुना 10 कर देते हैं, बट्टा में कितना आया है, 9 आया, तो 9 लिख देते हैं। काट के देखते हैं फिर से, 9 सत्ते 63, 9 अठी 72, 6 आएगा ना, 9 सत्ते 63 कट जाएगा पूरे पूरे 8700 से, 8700 में 10 से गुना कर लेंगे तो कितना आएगा, 87,000 आएगा आपका। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कितना देखते हैं, 87,000, ऑप्शन नंबर सी। चलिए समझ गया बात को, देख लीजिएगा थोड़ा सा वीडियो पे बैक करके या पॉज करके देख लीजिएगा, आपको जो समझ में नहीं आएगा तो फिर से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। किसी वस्तु के 12 प्रतियों को 1,800 रुपये में बेचने से 3 प्रतियों की लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी पुस्तकों के प्रति लागत मूल्य क्या होगा। एक प्रति के लागत मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 12 प्रतियों को बेचा है तो 1,800 का लाभ हुआ है, यानी 12 को सेल किया है तो 1,800 रुपया आया है। ठीक है ना, और इसको में क्या है कि 3 प्रतियों की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे 3 जो है, 3 प्रति, इसके बराबर उसको क्या हुआ है, लाभ प्राप्त हुआ है। तो भाई 12 का क्रय मूल्य पर ही उसको लाभ प्राप्त हुआ है ना, तो क्रय मूल्य पे लाभ प्राप्त हुआ है, तो 3 प्रति का क्रय मूल्य और 12 प्रति का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होगा कि नहीं, बात को समझिए। 12 का क्रय मूल्य पर उसको 1,800 का लाभ हो रहा है ना, 1,800 रुपया बेचा, सॉरी एक मिनट देखिए समझिएगा बढ़िया से, 12 प्रति को 1,800 में बेचा है। ठीक है, 1,800 में बेचा तो 3 प्रति के बराबर लाभ हो रहा है, यानी
क्रयमूल्य प्लस लाभ मिलाकर के विक्रयमूल्य के बराबर होता है। यानी 12 वस्तु का क्रयमूल्य जोड़ो 3 वस्तु का लाभ, ठीक है ना, दोनों मिलाकर 1800 होगा ना। यानी 12 प्लस 3 प्रति का क्रयमूल्य क्या हुआ, 1800 होगा। इसलिए 15 के 1800, इसलिए एक प्रति का 1800 बटा 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी 1200, सॉरी 15 दूनी 30, 1200, ठीक है। तो 1200 क्या आया यहाँ पर, सॉरी काटने में मिस्टेक हुआ है, 1200 नहीं 120 ही आएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा आपका 120। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी व्यक्ति ने संतरे की 25 क्रेट 1000 रुपये में 10,000 रुपये में खरीदा, उसमें से 5 क्रेट खो गया और शेष क्रेट में से प्रत्येक क्रेट को किस दाम पर बेचे कि 25% का लाभ हो। छोड़ दीजिए कितना भुलाया कितना है उससे कोई मतलब नहीं, सीधा आप निकालिए 25% लाभ पर, 25% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य निकालिए। तो क्या होगा 10,000 गुना 125 बटा 100, उसको कितना बेचना चाहिए 125 पे 2 जीरो, यानी 12,500 में उसको बेचना चाहिए, ठीक है ना भाई। 12,500 में बेचना चाहिए था कितना को, 25 कैरेट को, लेकिन 25 कैरेट अब है नहीं, कितना कैरेट शेष कैरेट कितना है, शेष कैरेट आपके पास 25 माइनस 5 यानी 20 ही है ना। तो 20 ही को पे लाभ कमाना है उसको, तो प्रत्येक कैरेट का मूल्य निकाल देंगे, प्रत्येक कैरेट का मूल्य 12,500 बटा कर देंगे कितना 20, कट जाएगा ना 625 से। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी की 8% लाभ पर बेचने पर 8% की हानि मुकाबले 28 रुपया अधिक मिलता है, तो बाल्टी का लागत मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब है कि एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर 8% की हानि के मुकाबला 28 रुपये अधिक मिलता है, तो बाल्टी का लागत मूल्य क्या है। देखिए मान लेते हैं सीपी को मान के चलते हैं 100 रुपया, ठीक है। बेचारा बेचना चाह रहा था 8% लाभ पर, लाभ का मतलब प्लस, यानी 108 में बेचना चाह रहा था वो, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश से वो -8% यानी 92 रुपया में बेचना पड़ रहा है उसको। अब देखिए तो सीधा डिफरेंस दोनों का कितना हो रहा है, डिफरेंस देखिए कितना का आ रहा है 12, 8 8 16 का डिफरेंस आ रहा है ना। देखिए 16 का जब डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ से देखिए जब 16 डिफरेंस है तो कितना है 16 यूनिट बराबर 28, तो 1 यूनिट बराबर 28 बटा 16, 100 यूनिट बराबर 100 मान है ना क्रैमल उसका, 100 मान के बनाया है, यानी 28 बटा 16 गुना 100, 4 चौके 16, 25 चौके 100 कटेगा, 4 सत्ते 28, 25 मल्टीप्लाई से तो 175 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार 1210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक सूखी खुबनिया बेचता है और 12% हानि वहन करता है, उसे 1331 रुपया में प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का फैसला लिया है। 1331 रुपया के हिसाब से वो बेचने का फैसला लिया है, ठीक है ना। तो इसका परिणाम क्या होगा, देखिए पहले 1210 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा है तो हानि हुआ है, कितना हानि हुआ है तो 12% का, तो पहले सीपी निकाल लेंगे, यहाँ से क्रैमूल निकाल लेंगे, यानी 1210 गुना 100 बटा कितना होगा 100 माइनस हानि, यानी 100 माइनस 12 कितना होगा 88 हो जाएगा ना। बच्चों 88 कटेगा
कटेगा। 25 और 100 कटेगा, कटेगा। 11 दूनी 22 कटेगा, कटेगा। 6 दूनी 12 भी कटेगा। 605 से ये भी कटेगा, कटेगा ना। 11 पचे 55, 11 पचे 55, ये भी कटेगा। यानी टोटल कितना होगा? 55 × 25। देखिए 55 × 25 यानी 50, 150, 1100, 50, 50, 25 यानी 1375 आएगा आपका। ठीक है। अब देखिए सर, यहाँ से ये हो गया क्या? सीपी। और एसपी कितना है? फिर से बेचना चाह रहा था, कितना में वो? 1331 रुपया। फिर से वो एसपी है उसका, फिर भी हानि हो रहा है ना। क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है? 5 - 1 4, 4 कटेगा ये भी खत्म। यानी अभी भी उसको 40 रुपया का हानि हो रहा है। ठीक है ना। क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो निकालने क्या बोल रहा है वो? हानि प्रतिशत बोल रहा है निकालने ना। देखिए हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं। चौवालीस गुना 100/1375। ठीक है ना। काट लेते हैं इसको। बचे 100 काटते हैं, और 2 बचे 10 काटते हैं, 3 7 बचे 35 काटते हैं, 275 से काटते हैं। और कटेगा क्या? 4 बचे 20 भी कटेगा ये। और 5 बचे 25, और 5 बचे 25 ये भी कटेगा। 5 से 11 बचे 55 कटेगा। 4 से 11 44 कटेगा। नहीं, 4 के 16/5 होगा ना। यानी 3.25 होना चाहिए। सॉरी, 1 मिनट काट लेते हैं। 1 5 या 15, 1 बचेगा, 0 आएगा। 5 एकम 5 हो जाएगा। 3.2 पूरे पूरे। ठीक है ना। देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक चावल व्यापारी 5632 रुपया में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। 20% चावल परिवहन में खराब हो जाता है, यानी गुम हो जाता है। उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर बेचना चाहिए? ये भी सेम टू सेम उतना ही क्वेश्चन है। कितना चावल है, कितना नहीं है, कितना खराब हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। पहले आप क्या निकालना है? 25% लाभ पर उसका विक्रय मूल्य निकाल लेना है। तो क्या निकालना है? सबसे पहले 25% लाभ पर विक्रय मूल्य। 25% लाभ पर विक्रय मूल्य निकालना है। तो 5632 गुना, 1 मिनट, 5632 गुना 100, सॉरी 100 नहीं, 1 मिनट सर, गुना 125/100 करना है। ठीक है। 4 25 100 और 5 25 125। ठीक है। फिर से काटते हैं एक बार। 14 चौके 56 कट जाएगा ना। और 8 चौके 14 चौके 56 और 8 चौके 32, यानी 1408 से ए भी कट जाएगा। ठीक है ना। यानी आएगा कितना आपके पास? 14 पचे 70 और 8 पचे 40, 1740 रुपया में आपको बेचना चाहिए। ठीक है। लेकिन आपके पास 20% चावल खराब हो गया है। यानी 20% का मतलब 4/5 भाग उसको पास बच रहा है। यानी 16 गुना 4/5 भाग ही चावल बच रहा है उसके पास ना। 20% तो खराब ही हो गया। तो कितना? 64/5 उसके पास और बच रहा है। ठीक है ना। तो इसी का रेट निकाल लेते हैं फिर से। देखिए क्या होगा जो। तो
प्रति क्विंटल दर निकालना है ना आपको। प्रति क्विंटल दर बराबर 7040 बटा 64, ऊपर में मल्टीप्लाई 64 है जो ऊपर में चल जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए काट के, कहीं से कटता है तो ठीक है। 64 एकम 64 6, 64 एकम 64, पूरे 110 से कट जाएगा, यानी क्या आंसर आएगा आपको, 550 रुपया पर क्विंटल, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन कौन में है जो। ऑप्शन नंबर भी आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की तरफ। एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता और 24 रुपये कम में बेचता तो 20% की हानि होती, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सेम टू सेम बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन बता दिए हैं आपको, ठीक है। सीपी पहले इसमें मानना चाहिए, ठीक है। सीपी क्या है सर, 100 मान लेते हैं, ठीक है ना। सीपी को हम 100 मान लिए। अब कह रहा है कि 20% के लाभ पर बेचता, कितना में बेचता, तो 120 में बेचता, 20% लाभ करने का मतलब। अब कह रहा है कि उसको वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता, +40 यानी 140 में वो खरीदता, और क्या करता, 20% की हानि होता है अगर 24 रुपये कम में बेचता तो, ठीक है। तो 140 पर 20% हानि मान लेते हैं, कितना होगा 20% हानि, 140 गुने 20/100, 14 दूनी 28 रुपये का हानि होगा ना, -28, यानी कितना में बेचेगा वो, 112 रुपये में बेचेगा। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 का आ रहा है, 8 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए 8, चूँकि 8 यूनिट बराबर कितना है, 24, इसलिए 100 यूनिट बराबर कितना होगा भाई, 24 गुने 100/8, 8 तिहाई 24, 100 तिहाई 300, राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर भी सही है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार बताया है इसको, आप ध्यान नहीं दिए हैं। एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है, यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सी को 7 मेज के क्रय मूल्य के बेचता है, 7 मूल्य जो कि क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए देखते हैं। एक कुर्सी का क्रय मूल्य, मान लेते हैं कि मेज का क्रय मूल्य, माना कि मेज का क्रय मूल्य, मेज का सीपी 100 मान लेते हैं, तो कुर्सी का क्या होगा, 25% कम है, कुर्सी का 25% कम है ना, तो कितना हो जाएगा, 75 रुपये हो जाएगा, 100 - 25। अब देखिए क्या कहता है, 5 कुर्सी को 7 क्रय मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी 5 कुर्सी जो है, 5 कुर्सी का सीपी कितना होगा भाई, 5 कुर्सी का सीपी हो जाएगा 75 गुना 5 यानी 375 रुपया। और देखिए 7 मेज का सीपी कितना होगा, 7 मेज का सीपी हो जाएगा 700। अब देखिए सर, कोई वस्तु को 375 रुपया में खरीद रहा है और 700 में बेच रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है, जोड़िए, 325 रुपये का लाभ हो रहा है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सीपी कितना हुआ 375, और एसपी कितना हुआ 700, प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 700 - 375 यानी 325 का। अब लाभ प्रतिशत निकालना है ना, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 325 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 375। देखिए बहुत ज़्यादा लाभ कमा रहा है इस पे, 7 बचे 35 और 75 से तो कटेगा ही नहीं, ठीक है। इसको काटते हैं 20 से,
इसको फिर काटते हैं 15 से, इसको फिर काटते हैं 4 से, फिर काटते हैं 15 दूनी 30, कितना काटेंगे 15 दूनी 30, और आएगा कितना 2 25, 25 में 10 बच गया ना, 10 बचेगा तो 15 8 15 छक्का 90, 6 मरतबे कटते रहेगा, नहीं 6 6 होते जाएगा, नहीं 1 84 होगा, और 60 चौके गुना करके देख लेते हैं, 6 6 हुआ तो 6 चौके 24 की, 4 6 चौके 24 और 2 26 की, 6 हाथ में रहा 2, 4 और 2 6 और 4 एकम 4 दूनी 8, ठीक है। और डेसिमल 2 अंक के बाद है, 86.64 होना चाहिए इसको, 86.64 या फिर 66, मोर देन कुछ भी हो। ये जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है टोटल का टोटल गलत है, ठीक है ना, तो इस ऑप्शन पे मत जाइएगा, आपका राइट आंसर यही आएगा 86.66%, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए धन्यवाद।